वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोहाट के नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद दे दी है और मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के इजलास में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने तेल और गैस सेक्टर के रोड मैप पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि नाशपा ब्लॉक से यौमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा और सर्दियों में घरेलू सार्फिन को बेहतर गैस प्रेशर फराहम किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने तेल और गैस सप्लाई चेन के डिजिटाइजेशन पर जोर दिया ताकि दरामदी खर्च कम हो और स्मगलिंग रोकी जा सके। इजलास में RNLG कनेक्शंस, शेवा और बटानी गैस फील्ड्स की पाइपलाइंस के मंसूबों पर भी पेशरफ्त बताई गई और जून 2026 तक 3,50,000 कनेक्शंस का हदफ मुकम्मल करने का अज़्म जाहिर किया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने 2025 में हवाई अड्डों पर स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां की। तर्जुमान ASF के मुताबिक गुज़श्ता साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 26,863 किलोग्राम हेरोइन, 88.7 किलो चर्स और आइस बरामद की गई। कीमती धातों की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 98.5 किलो सोना बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गयी और 19 लाख डॉलर समेत भारी गैर मुल्की करेंसी जब्त की गई, जिसकी मजमूई मालियत 1 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद है। ASF ने कहा कि मुस्तकबिल में स्मगलिंग और गैर कानूनी माली लेन देन की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTV में तकर्रियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने डायरेक्टर करंट अफेयर चौधरी सलीम की तकर्री मुअत्तल कर रखी है और उनके खिलाफ नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के सीनियर अफसर सुहेल अख्तर की दरखास्त पर समाअत करेंगे, जबकि अदालत ने केस की अगली समाअत 12 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी है। दरखास्त गुजार ने अदालती हुक्म पर अमल न होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर रखी है। कराची में सोने की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है। साल 2026 के पहले दिन फी तोला सोना 2400 रुपए सस्ता हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 4,54,562 रुपए हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 3,89,713 रुपए है। गुज़श्ता 4 दिनों में फी तोला सोना 21,100 रुपए कम हो चुका है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $24 कमी के बाद $4,322 फी औंस हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के फ्रेमवर्क पर मुशावरत के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास 12 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, जिसके लिए 3 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक 27वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 175A में उम्मीदवार जज के इंटरव्यूज का जिक्र मौजूद है, ताहम जुडिशल कमीशन रूल्स 2025 में इंटरव्यूज का तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं। इजलास में वफाकी आईनी अदालत में मजीद जजेस की तैनाती और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के तरीक़ाकार पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट के असासों और माली गोशवारों की तफसीलात जमा कराने की मुद्दत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब भी बड़ी तादाद में अरकान ने अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। अदादोशुमार के मुताबिक 26 सेनेटर्स, 125 अरकान कौमी असम्बली और 159 अरकान पंजाब असम्बली के ताहाल गोशवारे जमा नहीं कराए गए। इसी तरह सिंध असम्बली के 62 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 48 अरकान और बलोचिस्तान असम्बली के 26 अरकान भी असासों की तफसीलात जमा कराने में नाकाम रहे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल माली गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, जिसमें अब तौसी कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से हमें अपनी कौमी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। साले नौ के मौके पर कौम के नाम पैगाम में सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, मगर कौम बेबस नहीं। इत्तेहाद, इस्तेकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम को नए साल की मुबारकबाद दी और अपने पैगाम में दुआ की कि नया साल खुशहाली, तरक्की और कामयाबियों की नवीद लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार साबित होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का सालाना तबादला कर लिया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक ये तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की ममानत के मुआहदे के तहत अमल में आया। पाकिस्तान की जानिब से जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले से की गई, जबकि
بھارتی وزارت خارجہ نے اپنی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کو فراہم کی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت نے اس معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے تھے، جس کے تحت دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری کو ایک دوسرے کے ساتھ جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرست کا تبادلہ کرتے ہیں۔ نیو یارک میں زہران ممدانی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور وہ شہر کے 111ویں اور پہلے مسلمان میئر بن گئے۔ حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، جسے نیو یارک کے اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے سٹی ہال کے نیچے ایک تاریخی سب وے اسٹیشن پر منعقد کیا۔ زہران ممدانی نے کہا کہ یہ ان کی زندگی بھر کا اعزاز ہے۔ 34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار نے انتخابات میں 50.78% ووٹ حاصل کیے اور اپنے سابق حریف گورنر اینڈریو کومو کو 41.6% ووٹوں سے پیچھے چھوڑا۔ یہ تاریخی کامیابی نیو یارک کی سیاست میں نئے دور کا آغاز قرار دی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کے لیے چیئرمین سینٹ سے رجوع کر لیا۔ اون عباسی بیبی نے نااہلی کی درخواست چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کرائی۔ سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم میں پارٹی پوزیشن کے خلاف ووٹ دیا تھا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے رکن رہے۔ 27ویں ترمیم پر ووٹ دینے کے بعد وہ مستعفی بھی ہو گئے تھے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ارکان کو تحریری طور پر ہدایت دی گئی تھی کہ ترمیم کے خلاف ووٹ دیں اور سینیٹر کی نااہلی کے لیے آرٹیکل 63A کے تحت الیکشن کمیشن کو خط لکھا جائے۔ جنوبی مغرب سوئٹزرلینڈ کے کرانس مونٹانا کے لگژری الپائن اسکی ریزورٹ میں نیو ایئر پارٹی کے دوران بار میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ سوئس پولیس کے مطابق دھماکہ رات 1:30 پر پیش آیا۔ ایمرجنسی سروسز نے زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ راولپنڈی کے ہولی فیملی میں نومولود بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، لیکن والدین نے جب بچے کو وصول کیا تو وہ زندہ نکلا اور وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے بچے کو لیزارس سنڈروم کا شکار قرار دیا ہے، جس میں سانس عارضی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے اہلکار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔